जब हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक एक ऐसा शब्द है जो आपने बार बार सुना होगा। एक बैंक वो है जहां पर हम पैसे जमा करवाने जाते हैं और ज़रूरत होती है तो वहां से हम अपने पैसे निकालते हैं। और जब हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो वहां पर होता है ब्लड बैंक। जब आपको ब्लड की ज़रूरत होती है तो आप वहां से जाके ब्लड लेते हैं। और जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, तो कौन सा बैंक आ जाता है? क्वेश्चन बैंक। तो बोर्ड की क्लासेस में आपको स्कूल की तरफ से आपको क्वेश्चन बैंक मिलता होगा। और अभी बीएड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन बैंक एग्जाम से पहले मिलता होगा। तो क्वेश्चन बैंक होता क्या है? आप सबको पता है कि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग उनकी वैरायटी होती है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से तमाम वैरायटी यहाँ पर क्वेश्चंस की होती है, ताकि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर सको। और जब आप एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम की भी तैयारी आप पहले से ही कर लो। इन क्वेश्चन की मदद से आपको एक अनुमान लग जाता है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया हो जाती है। तो इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन बैंक की बात करेंगे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रश्न कोश। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि क्वेश्चन बैंक होता क्या है, इसकी नीड इम्पोर्टेंस क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, और इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। और लास्ट में हम इसके लिमिटेशंस की भी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम क्वेश्चन की बैंक की बात करते हैं ना, तो दिस इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन एनी टॉपिक। कि ये किसी भी विषय के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। इट कंटेन्स वेरियस क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। की जब हम क्वेश्चन बैंक को देखते हैं ना, तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। बहुत छोटे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, लंबे भी क्वेश्चन होते हैं, मिक्स एंड मैच होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन किससे रिलेटेड होते हैं? हमारी नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से, एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं। और जब हम इन क्वेश्चंस के लेवल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, एवरेज क्वेश्चन भी मिलेंगे, और आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें इस तरह के सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन में किस लिए होता है ना, ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कर सको। तो दीज क्वेश्चन आर ऑफ ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ये होते हैं। दिस कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ अ सब्जेक्ट। कि किसी भी विषय का पूरा पाठ्यक्रम कवर करते हैं, ताकि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर सको। इन दिस द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क इन डिफरेंट वेज। की क्वेश्चन बैंक में हम देखते हैं कि एक ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से पूछते हैं। कभी कंसेप्ट पूछते हैं, कभी मीनिंग पूछते हैं, कभी कहते हैं कि भाई इसको आप एक्सप्लेन करो। तो एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। दिस मेक्स इट इजियर फॉर स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। कि इससे विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी करने में बड़ी आसानी होती है। दिस ऑल्सो फैसिलिटेट टीचर इन प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी जब वो क्वेश्चन पेपर बनाने जाते हैं ना, तो उनको भी बड़ा इजी होता है कि अच्छा, इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो उनको जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं उसकी हेल्प से अपना क्वेश्चन पेपर भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को भी हेल्प मिल रही है, तो टीचर्स को भी हेल्प मिल रही है, उनका टाइम भी काफ़ी बच रहा है। अब अगर इसके हम नीड या इम्पोर्टेंस या एडवांटेजेस की बात करें, तो क्या है इसकी नीड, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एडवांटेजेस है, तो हम एक जैसा पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस मेक्स इट इजियर फॉर टीचर टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन। की इससे शिक्षकों को परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन पेपर है उसको तैयार करने में बड़ी आसानी होती है। तो इसका फायदा क्या होता है? इससे जो टीचर्स का जो टाइम है, ठीक है, उसकी उनकी जो मेहनत है उसकी बचत होती है। और बच्चों को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, उनको तैयारी के लिए काफ़ी मदद मिल जाती है। इट इज़ डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट इन सब्जेक्ट प्रिपरेशन। के विषयगत तैयारी में विद्यार्थियों की मदद के लिए बनाया गया है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तभी तो आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तभी तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं ना कि अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं। थ्रू दिस इट बिकम्स इजियर फॉर स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। कि इसके द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी में आसानी होती है। इसके अलावा स्टूडेंट आर मेंटली प्रिपेयर फॉर टू फेस क्वेश्चन। की विद्यार्थी जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसको
फीस करने के लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं। इट इज़ मोर यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट हु प्रैक्टिस आंसर राइटिंग मेथड की। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि जो एग्जाम से पहले ही क्या करते हैं, क्वेश्चंस लेकर उनके आंसर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जब एग्जाम आए तो पेपर को बहुत अच्छे से लिख सके। तो उन स्टूडेंट को भी काफ़ी इससे हेल्प मिल जाती है। इन दिस द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क इन डिफरेंट वे, कि एक ही क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। वही शॉर्ट में पूछा जा सकता है, वही लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। तो दिस हेल्प देम इन डेफ प्रैक्टिस ऑफ पॉसिबल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, कि इससे उन्हें परीक्षाओं में जो संभावित प्रश्न है, ठीक है, उनके गहन अभ्यास में मदद मिलती है। बच्चे अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये नीड, इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस हो गए। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ अ गुड क्वेश्चन बैंक की। एक अच्छे प्रश्न बैंक की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक, कि जब हम क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं ना, तो देखिए जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक हो, तो उसके क्वेश्चन भी उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस, और जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैथ से पूछे गए हैं, वो साइंस से पूछे गए हैं। नहीं, जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक है, उसी क्वेश्चन बैंक में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन होने चाहिए। इसके अलावा इट शुड बी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द लर्नर्स, कि ये शिक्षार्थियों के अनुभव और ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी प्रिपेयर्ड इन क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। जो क्वेश्चन बैंक की जो लैंग्वेज है, जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो इजी होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसको आराम से समझ सकें, और यहाँ पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कि शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनके लिए इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। वेरी शॉर्ट टाइप के हैं उनके लिए होना चाहिए कि कितने मार्क्स में आएंगे, कितने वर्ड्स में लिखने हैं। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन शुड नेदर बी टू इजी और टू डिफिकल्ट। कि क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ही बिल्कुल इजी हों या सारे क्वेश्चन ही बिल्कुल मुश्किल दे दें। नहीं, जो भी क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं तो एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो सभी को बराबर मतलब क्वेश्चन है, सभी को वेटेज देनी चाहिए। एवरेज क्वेश्चन भी होने चाहिए, डिफिकल्ट भी होने चाहिए, इजी भी होने चाहिए। तो इसलिए क्या कहेंगे कि देयर शुड बी वैरायटी इन क्वेश्चन, की प्रश्नों में विविधता होनी चाहिए, और क्वेश्चन ऐसे हों जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकें, कि क्वेश्चन देखकर बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाए कि अच्छा ये कैसे होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं। कई बार कहते हैं ना कि राइट इन योर वर्ड्स, कि अपने शब्दों में लिखो, डिस्कस करो, बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। और अ क्वेश्चन बैंक शुड कंटेन सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन, कि ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन बैंक में टोटल एक सब्जेक्ट रिलेटेड सिर्फ 10-20 क्वेश्चन हो। नहीं, क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं ना वो काफ़ी होने चाहिए, ताकि बच्चों की तैयारी अच्छे से हो सके, क्वेश्चंस में भी काफ़ी वैरायटी हो सके। अब हम बात करते हैं कि जब कोई क्वेश्चन बैंक डेवलप किया जाता है, तो डेवलप करने का एक प्रोसेस क्या है, ठीक है, किस तरह से डेवलप किया जाए। तो देखिए कोई भी हम काम करते हैं ना, तो सबसे पहले प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लानिंग में कि अच्छा क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, किस सब्जेक्ट का बना रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कि क्वेश्चन बैंक में टोटल क्वेश्चन कितने होने चाहिए, और जो अलग अलग जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, शॉर्ट जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने रखने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप कितने रखने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप कितने रखने हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन ऐड करने हैं। तो इसकी पूरी प्लानिंग की जाए। जब पूरी प्लानिंग हो जाती है तो उसके बाद क्या किया जाता है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को कैसे कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, अलग अलग जो बुक्स हैं, ठीक है, लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग बुक्स को पढ़ के क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके अलावा इस पर सेमिनार या वर्कशॉप भी हो सकती है। उन वर्कशॉप में जो एक्सपर्ट हैं वो भी आपस में वर्कशॉप में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरह से प्रिपेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। अब चलो मान लो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को कलेक्ट कर लिया गया, उसके बाद स्क्रीनिंग करनी चाहिए। देखना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं, कौन से क्वेश्चन वैलिड हैं, कौन से क्वेश्चन रखने लायक हैं क्वेश्चन बैंक में, कौन से नहीं। तो उसके बाद क्या करना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट जो क्वेश्चंस हैं उसको स्टैंडर्डाइज किया जाना चाहिए, उसको मानकीकरण करना चाहिए।
इसके अलावा अब जब क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मार्किंग स्कीम, कि अब क्वेश्चन के हिसाब से मार्किंग स्कीम भी होनी चाहिए, कि जिस क्वेश्चन को शॉर्ट, वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है उस कैटेगरी में रखेंगे तो उसकी क्या मार्किंग होगी, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप में क्या मार्किंग होगी, लॉन्ग आंसर टाइप में क्या मार्किंग होगी, तो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए कि जब क्वेश्चन बैंक रेडी हो जाता है तो स्कूल में, कॉलेजेस में उसको लाइब्रेरी में रख सकते हैं। और जैसे बोर्ड की क्लासेस में हम ट्वेल्थ में देखते थे कि बच्चों को क्वेश्चन बैंक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, ठीक है, तो उसको अवेलेबल करवाना चाहिए। और लास्ट अगर हम देखें, अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि आपने इस साल क्वेश्चन बैंक बना दिया तो बिल्कुल आप फ्री हो गए, नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए भी, क्योंकि बार बार सिलेबस चेंज हो रहा है, ठीक है, टॉपिक्स चेंज हो रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक में भी इस तरह के चेंजेस होते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि टाइम के हिसाब से बच्चे अपने एग्जाम की जो तैयारी, जो सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो इसलिए टाइम टू टाइम इस पर वर्कशॉप होते रहनी चाहिए, ठीक है, एक्सपर्ट की राय लेती रहनी चाहिए और टाइम टू टाइम इसमें जो चेंजेस है वो करते रहना चाहिए। तो इसलिए कॉन्टिन्यूस जो प्रोसेस है हमेशा ही चलता रहना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बैंक को डेवलप किया जाता है। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो देखिए, टाइम बहुत लगता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो क्योंकि वर्कशॉप होनी है, ठीक है, एक्सपर्ट्स आते हैं और फिर क्वेश्चन कलेक्ट किए जाते हैं, फिर देखे जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन सही है कौन से क्वेश्चन नहीं है, उसका स्टैंडर्डाइज किया जाता है, तो टाइम बहुत लगता है और इसलिए खर्चीला भी बहुत है। और इसको बनाने की प्रक्रिया भी काफ़ी डिफिकल्ट है, आपको पता चल गया होगा। और नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि सिलेबस बदल रहा है, ठीक है, टॉपिक्स बदल रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर में भी बदलाव, क्वेश्चन बैंक में भी जो बदलाव वो तो होगा ही होगा, तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, हमेशा इसमें चेंज होगा। और रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड एक्सपर्ट, की जो एक कुशल विशेषज्ञ हैं उनकी आवश्यकता यहाँ पर होती है, तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन बैंक की बात की, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।